उन नौजवानों की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम को मुस्तहकम करने और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। बात जरा आपको बताते हैं वोकेशनल ट्रेनर्स की। एहतिजाज को 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, आज चौथा दिन है। आज फिर से एहतिजाज में शिद्दत लाने की बात कही जा रही है और सिविल सेक्रेटरीट की तरफ मार्च या घेराव की भी जराए के मुताबिक की कोशिशें की जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच में मजीद जो इतलात हैं और कुछ तस्वीर हमारे हाथ लगी हैं वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि शराइत पर ITRC नाम की कंपनी जो इनको नौकरी देने की बात कह रही है, जराए के हवाले से हमें इस वक्त जानकारी मिल रही है। वोकेशनल ट्रेनर्स का एहतिजाज इस वक्त चल रहा है, आज चौथा दिन है। प्राइवेट कंपनियां जो सरकार और वोकेशनल ट्रेनर्स के दरमियान काम करती है उनको हटाने की बात कही जा रही है, मांग हो रही है और कंपनियों पर अब ये इल्जाम लग रहा है कि वो मुलाजमीन को कुछ पर्सनल मैसेजेस करके व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर उन्हें हरासा कर रही हैं। इस तरह के इल्जाम हैं, जबकि वोकेशनल ट्रेनर्स जो एसोसिएशन है उसने ट्वीट करके भी खुद इसकी तस्दीक भी कर दी है कि किस तरह के पैगामात उन्हें मौसूल हो रहे हैं। ये वो तमाम वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो 2016-17 से मुसलसल कह रहे हैं कि हम सरकारी जो कवायद ज़वाबित हैं, सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। बाकायदा मरकजी वजारत की जो गाइडलाइंस हैं MHRD की और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, तो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन अब जाकर ये वो तस्वीरें हैं जो आपके सामने रख रहे हैं, ट्वीट करके खुद जानकारी भी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन जो है जो इनके लिए काम करती है और एहतिजाज के लिए मुसलसल अनाउंसमेंट्स की जा रही थी। अब इल्ज़ाम यह है कि बहुत सारी कंपनियां, चूंकि आपको पहले से हम बता रहे हैं, इन वोकेशनल ट्रेनर्स को जिनके थ्रू एंगेज किया गया है, जो इनको सैलरीज पे करती हैं, तकरीबन 1 दर्जन के आसपास ये कंपनियां हैं, गालिबन 13 से 14 भी इनकी तादाद बताई जाती है। लेकिन कुछ एक कंपनियां जिनने पैगामात, अब जो मैसेजेस हैं वो डायरेक्टली इन टीचर्स को इन्वॉल्व करके इनको भेजना शुरू कर दिए हैं। इनमें ITRC टेक्नोलॉजीज नाम से इसका नाम भी लिया गया है, जो हमारे पास तस्वीर मौसूल हुई हैं और चैट्स काफी वायरल हो रही हैं। और दूसरा जो खुद तस्दीक भी कर दी गई है वोकेशनल ट्रेनर्स की तरफ से ट्वीट करके, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो उनकी तरफ से है उस पर, कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि एक बॉन्ड है जिस पर आपको साइन करना है और जो लोग एहतिजाज कर रहे हैं उनके साथ आप खड़े नहीं हैं तो आप, यानी जो जिस तरीके से एजेंसीज या जो ये प्राइवेट कंपनियां काम चला रही हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, उनसे वो इल्जाम है कि वो जबरदस्ती उनसे कराया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ITRC टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड या बाकी जो इसी तरीके से कंपनियां काम करती हैं, फिलहाल कुछ एक कंपनियों का नाम सामने आया है और जो हमने अपने सतह पर इसकी तस्दीक करने की कोशिश की तो पता ये चला कि जो पॉलिसीज हैं कंपनी की वो सेटिस्फाइड हैं, ये लिखवाया जा रहा है, इससे बाकायदा साइन करवाए जा रहे हैं उन सभी लोगों से जो इस वक्त वोकेशनल ट्रेनर्स की हैसियत से काम कर रहे हैं। अब ये एहतिजाज तो चल रहा है, लेकिन इन लोगों की बात भी सुनते हैं, क्यों ये कंपनियों को बीच में से हटाना चाह रहे हैं और कंपनियों का रूल क्या है, उस पर खुद तफसीली रोशनी उम्मीदवार डाल रहे हैं, उनकी बात भी आपको फटाफट सुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो कंपनियों पर इल्जाम लगा है इस पर हमें इंतजार है कि ऑफिशियल भी कोई स्टेटमेंट आएगा तो वो भी आपके सामने जरूर रखेंगे। हमारे डेलीगेशन में खुद गया था वहाँ पे, उन्होंने वहाँ से भी ऑर्डर निकाले कि इनके लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए। और ऑलरेडी जो हमारे समग्रा के डायरेक्टर है अभी दीप कनतिया साहब, उन्होंने भी एक ऑर्डर पास किया था, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था हमें कोई जरूरत नहीं है कंपनीज की, हम इनके बगैर खुद ये काम को चला सकते हैं। जिस तरीके से 2018 में उन्होंने ऑर्डर निकाला था समग्रा में, जब हमने इनसे कहा था कि आप कंपनीज को निकाले, उन्होंने निकाला था कंपनीज को 2018 में, वो ऑर्डर अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। और एक साल में हमने पूरा डिपार्टमेंट के अंडर काम किया हुआ है, तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने फिर से इन कंपनीज को वापस लाया। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये कंपनीज के फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज है, अगर हम उनके एक एम्प्लॉइज है क्यों नहीं आए वो हमारे साथ बात करने के लिए। जो भी ऑर्डर्स आप देखेंगे वोकेशनल एजुकेशन को लेके, वो सारे ऑर्डर्स गवर्नमेंट के हैं, जो भी फिनांस वगैरह इसमें है वो सारा गवर्नमेंट का है। अब कंपनीज का क्या है, कोई रोल ही नहीं है, उनका एक ही काम है कि वो हमारे स्कूल से हमारी अटेंडेंस, वो भी हम उनको ईमेल करते हैं और फिर वही अटेंडेंस सबमिट करते समग्रा को, फिर समग्रा उनको सैलरी देते और वो सैलरी हमें देते, बस इतना उनका रोल है। मतलब दिस इज टोटली सरप्राइजिंग फॉर यू कि कोई टीचर ट्रेनिंग के लिए उनको पे करना पड़ेगा, हमें 10,000 अपने जेब से देना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, 5,000 8,000, और वो हमें पे करना है कंपनीज को और वो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब मुझे बताइए, ऑलरेडी वो हजारों करोड़ों रुपया ले रहे हैं गवर्नमेंट से, और उल्टा जब हमारे ट्रेनिंग की भी, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, तो वहाँ पे भी हमें यहाँ से पे करना पड़ता है। हम कोई ये नहीं चाहते कि हमें रेगुलर करे, हम चाहते हैं कि जो हमारे बेसिक राइट्स हैं
हमारा जो प्राइवेट कंपनीज में भी बेसिक जो राइट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, लीव्स प्रोवाइड की जाती है, मैटरनिटी लीव, बहुत सारी लीव्स, लेकिन हमें वो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। हम आज बीमार हो जाते हैं, हम आज मर जाते हैं, हमें कुछ भी हो जाता है, हमारे पीछे कोई नहीं है, हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा, ना ही कुछ हमारे बारे में ये सोचेंगे। बिल्कुल पूरी देश की संपत्ति लूट रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बर्बाद करके उन लोगों ने छोड़ा है और इनका कोई रोल नहीं। जैसे कि सर भी कह रहे थे कि ये बिल्कुल एक वर्चुअल कंपनीज है, अपनी जम्मू कश्मीर की पेलियन में से कोई कंपनी है ही नहीं। आउटसाइड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की कंपनियां हैं, वो भी वर्चुअल, उनके ऑफिस में पता नहीं है। आज तक ना उन्होंने हमारे प्रिंसिपल्स के साथ कोई कम्युनिकेट किया है, ना हम लोगों के साथ कोई कम्युनिकेशन है इनका, ना हमारी जो बेनिफिशरीज है। चलिए जी, आप वोकेशनल ट्रेनर्स को सुन रहे थे, जिनका ये मानना है कि जिस कंपनी के जरिए से उनकी मुलाजमतें हुई हैं, आ रही हैं, उनको लेकर काफ़ी हंगामा है जी, और उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप एहतजाज को ख़त्म करें वरना आपकी नौकरियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि जम्मू प्रोविंस की जब मैं बात करता हूँ तो एक आदमी प्रोटेस्ट पर होता तो शायद इतना ज़्यादा हाहाकार नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंट्स वाले अलग से हैं, पीएचई वाले अलग से हैं, कुछ लोग बीजेपी हेडक्वार्टर पर है, कुछ लोग कहीं पर धरना दे रहे, तो दर्दों का मौसम जो है वो इस वक्त जम्मू सूबे के अंदर जो है चल रहा है।